जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकमल। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गया प्रीवियस ईयर का 5वां सेट है, वो भी जनरल नॉलेज का। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले चारों सेट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप चारों सेट देख सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आप प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। शतरंज में प्यादों की संख्या होती है, यहाँ पे डैश है, आपके ऑप्शन है 16, 14, 17 या फिर 15। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में शत्रुओं को परास्त करने के लिए बारूद को प्रयोग को किसने आम बनाया था? तो आपका सही जवाब होगा बाबर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आपका ऑप्शन ए है 87, बी है 88 और सी है 85 और डी है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। और आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 86वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान अनादर रोकता है? दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। कीमिया एवं एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का शास्त्रीय नाम है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों व उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषणों में किया जाता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6 फीट, ऑप्शन बी है 6.5 और ऑप्शन सी है 5.1। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5.1 फीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों, आपके जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोठ की मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? दोस्तों, कब दिया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण बाधित होता है? पहला है पायराइट, दूसरा है प्रोस्टोग्लैंडिस, तीसरा है हिस्टामाइनस और चौथा है एनालेजमेसिक। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टाग्लैंडिस। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक में पर्यावरण पोषी अंतःक्रियाओं के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहले पारिस्थितिक विज्ञानी कौन थे, जिसे इन्होंने संख्या का पिरामिड कहा था? तो दोस्तों, आपके पहला ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन। तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन ही। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक की सही युग्म का चयन करें। पहला है पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम। दोस्तों, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, इसमें एक ऑप्शन चुनना है और ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कर में सीमांत कर की दर औसत कर की दर से अधिक होती है? पहला है झुकने वाला कर, दूसरा है अनुपातिक कर, तीसरा है प्रतिगामी और चौथा है प्रगतिशील कर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील कर। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाया, नौकरशाही बनाया और यूरोपीकरण किया? पहला जवाब है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट श्रृंखला का सदस्य है? पहला है मैग्नीशियम,
दूसरा है लेंटेनियम, तीसरा है ल्यूटेशियम और चौथा है थोरियम। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये बुक किसकी है? अगर ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल आपके शशि थरूर ने लिखा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बारे में और क्या कह रहा है? जिससे उन्होंने द महाभारत को अपने व्यंग उपन्यास की रूपरेखा के रूप में आधारित किया। ओके दोस्तों, अगर आपको बुक का नाम याद है तो आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य प्रशिक्षक हैं और भरतनाट्यम के डैश नृत्य के रूप में अग्रणी प्रतिपादक हैं। पहला है तरंगम शैली, दूसरा है पंडन लूर शैली। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडन लूर शैली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के पोषक तत्व या संदूषक जल के साथ बह जाते हैं या मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं? पहला है जुताई, दूसरा है निच्छालन। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निच्छालन। अगला प्रश्न है जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग ने किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक बादल को पूर्ण शून्य से ऊपर 1 केल्विन के 10 लाखवें हिस्से तक ठंडा कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन संघनन बना? दोस्तों यहाँ पे आपसे एक उस तत्व का नाम पूछ रहा है। ये देखिए रासायनिक तत्व का नाम क्या होगा? तो देखिए रुबिडियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है या फिर थोरियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रुबिडियम। अगला प्रश्न है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मालविकाग्नि मित्र नाटक डैश द्वारा लिखा गया? तो क्या ये पिंगल द्वारा लिखा गया? आपका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहानंद महादेव शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है उस बांध की पहचान करें जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है रिहांद बांध। रिहांद बांध दोस्तों ये गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है मोटूर बांध। तो आपका सही जवाब होगा मोटूर बांध। देखिए दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है बिफोर वी विजिट द गार्डेस उपन्यास के लेखक कौन है? पहला है चित्रा बनर्जी दिवाकुरुनी, दूसरा है किरण दोषी, तीसरा है अरुंधति राय और तीसरा है झुम्पा लाहिड़ी। तो आपका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी। अगला प्रश्न है जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का वीटो, पॉकेट वीटो। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दिल्ली है पहला, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है दादर और नागर हवेली। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दादर और नागर हवेली की साक्षरता दर काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है स्पेन, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है को उनके द्वारा हस्ताक्षरित डैश प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए कि यह धन विधेयक है। दोस्तों यह धन विधेयक है, इसको जब तक हस्ताक्षर कौन नहीं करेगा और इसकी मान्यता नहीं होगी। पहला है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आपके ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। अगला प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबानी कौन सा राज्य था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? पहला है गोपाल, दूसरा है पुरंदरदास। आपके ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदरदास। अगला प्रश्न है स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं? पहला ऑप्शन है धातु और वायु, ये नहीं होगा।
दूसरा है धातु और गैस, ये भी नहीं होगा। तीसरा है चट्टाने और गैस, यानी गैस जहाँ है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी डी देखिए, चट्टाने और धातुएं, जी हाँ बिल्कुल सही। जो स्थल जैसे अपना पृथ्वी है ये किससे बना है, चट्टान और धातु से। हालांकि जो उसका पर्यावरण है वहाँ पे तो हवा होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। पहला है वेतन भुगतान, ये नहीं है। दूसरा है पेंशन, ये भी नहीं है। तीसरा है स्कूल भवन का निर्माण, ये भी नहीं, सॉरी यही होगा ऑप्शन नंबर सी, डी भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए स्कूल भवन जो है जब इसको गवर्नमेंट खोलती है तो उसको पता है कि भविष्य में से लाभ होगा, यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ के निकलेंगे वो देश के काम आएंगे। अब ये सब देना, ये सब फालतू का काम है, हालांकि देना उचित है क्योंकि लोगों को आवश्यकता पड़ती है। आइए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन है चालुक्य वंश, बी है शुंग वंश, सी है हुसान शाही वंश और डी है पाल वंश। आपका सही जवाब होगा पाल वंश। अगला प्रश्न है 2010 में उसके उत्कृष्ट मूल और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुडियेट्टू, इसको याद रखिए, मुडियेट्टू को हाईलाइट करते हैं, को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों मुडियेट्टू नाटक किससे संबंधित है, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या फिर केरल से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल से। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानसून से संबंधित गलत कथन चुने। पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी इकट्ठा करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर व्यापक वर्षा लाती हैं। जी बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन ए सही है। बी वाला कह रहा है मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जी ये भी सही है। मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए तहती प्रशांत महासागर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में डार्विन पर दबाव के अंतर की गणना की जाती है। जी ये भी सही है। ऑप्शन डी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या वापसी के कारण उत्पन्न होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ दोस्तों ये आपका जिब्राल्टर से उठता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर डैश समूहों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 6 और बी है 5। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय की प्रतिशत कितना था। 0.4%, 79.8%, ये तो नहीं होगा बिल्कुल, और 14.2% ये भी नहीं होगा, 1.7% ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सिख समुदाय की जो पॉपुलेशन है 1.7% भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक नहीं है। पहला एक्वारेजिया, जी हाँ ये ऑप्शन सही है, यानी कि एक्वारेजिया जो है ये खाद्य परीक्षक के काम में नहीं आता, बाकी सिरका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट ये सब काम में आते हैं। अगला प्रश्न है, लोसर एक नए साल का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आपका पहला है झारखंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना की। ऑप्शन ए है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी। तो आपका सही जवाब होगा सुचेता कृपलानी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सहयोग की खरीद सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण को अपनाती है। पहला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दूसरा है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम झुंड विकास कार्यक्रम, तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों PMFME का औपचारिकीकरण। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो दोस्तों ऑप्शन सी है संविधान अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी है संविधान अधिनियम 1833। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान अधिनियम 1833। आइए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव का संबंध किस देवी से है? ऑप्शन ए में है देवी सरस्वती, ऑप्शन बी में है लक्ष्मी जी और ऑप्शन सी में है देवी पार्वती। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा कराता है? ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप इसका जवाब कमेंट में करके बताइएगा। जो सही जवाब देगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अगला जवाब है दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा किस वर्षा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? क्या इसको 1975 में हटाया गया? जी बिल्कुल नहीं। 1978 में हटाया गया? जी हाँ, ऑप्शन बी होगा, 1978 में हटाया गया था। अगला जवाब है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1988, 1989 या फिर 1987? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं सदी के अंत में एक प्रयोग किया और देखा कि जब दो धातु प्लेटों के बीच वोल्टेज लगाया जाता है तो कम दबाव वाली गैस से भारी एक ग्लास ट्यूब विकिरण उत्सर्जित करती है? आपका ऑप्शन ए है विक्टर फ्रांसिस हेस, ऑप्शन बी है फिलिप लेनार्ड और ऑप्शन सी दोस्तों ऑप्शन बी है तो सही होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने की क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी? दोस्तों याद करिए, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान नहीं जो टीचर पढ़ाते हैं आर्टिकल, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 77, यानी कि 77वें में कहा गया है ये बात। अगला प्रश्न है ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में पाई जाने वाली तीसरी जनन परत की पहचान करें। इसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म, बहा त्वक स्तर, तीसरा है शरीर की गुहा और चौथा है एंडोडर्म। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेसोडर्म, मीसोडर्म भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.98693 एटीएम के बराबर है? ऑप्शन ए है बार, ऑप्शन बी है क्वार्ट, ऑप्शन सी है गैलन, ऑप्शन डी है यार्ड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बार। वो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट दे दिया इसकी वजह से आपका ऑप्शन ए वाला चूज करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार तालविन सिंह डैश बजाने से जुड़े हैं? पहला है शहनाई, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है वीणा और चौथा है तबला। तो आपका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तबला से संबंधित हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की? दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ऋणात्मक भी दिया गया है, तो पहले इसको हम काट ही देते हैं। ये देखिए इसको हमने काट दिया और इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों आज ये आपका 5वां सेट कंप्लीट होता है। 6वां सेट बहुत ही जल्द आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप प्रयागराज क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को हमारे किसी प्यारे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।